तो हम स्पष्ट कर दें कि कर्म का कोई विकल्प नहीं है। कर्म एकमात्र एकमेव सत्य है। यहाँ तक कि जो हमारी देवी देवता हैं वो भी कर्म में प्रवृत्त दिखाई देते। फिर मेरा प्रश्न होता है कि ऐसा नहीं हो सकता, ये दोनों चीज़ें साथ नहीं चल सकती। या तो नकारात्मक ऊर्जा ही रहेगी या फिर हनुमान जी ही रहेंगे। जो लोग हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं उनके तो इर्द गिर्द ये जो नकारात्मकता है, भूत पिशाच है, निगेटिविटी है, इस तरह की नकारात्मक ऊर्जाएं हैं, पास फटकती ही नहीं है। लेकिन हनुमान जी के प्रति हमारी भक्ति बढ़ जाए, उनके पराक्रम से हमारा परिचय हो जाए, तो सहज ही विश्वास पैदा हो जाए कि जितने भी उपाय किए जाते हैं ये तभी पूर्ण रूप से फलित होते हैं जब हनुमान जी के प्रति हमारी भक्ति और प्रेम में बढ़ोतरी होती है। जय सिया राम। जय सिया राम। सब सुख लहे तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। आज मैंने 3 सबसे बड़े प्रश्नों को संकलित किया है जो कि अक्सर लोग हमसे पूछते हैं, और हमारे सामने आज उपस्थित हैं आदरणीय मनोज भारद्वाज जी। स्वागत है आपका। जय सिया राम। जय सिया राम। आज मैं आपसे 3 ऐसे सबसे बड़े महा उपाय जानने वाली हूँ जो कि अक्सर भक्त हमसे पूछते हैं, उनकी ये जिज्ञासा रहती है। सबसे पहला जो प्रश्न है वो ये है कि नकारात्मक ऊर्जा को मिटाने के लिए कौन सा ऐसा उपाय है। कई भक्त कहते हैं कि उनके घर में नकारात्मक ऊर्जा है जिस वजह से सबको चिंता रहती है, तनाव बना रहता है, तो उसके लिए कौन सा ऐसा महा उपाय है। नकारात्मकता बाहर भी हो सकती है, भीतर भी हो सकती है। भीतर का मतलब हुआ खुद के भीतर, स्वयं के भीतर। इस तरह के प्रश्न अक्सर सामने आते हैं, लेकिन इसके बारे में हम चर्चा करें तो पहले ये आवश्यक है कि जितने भी उपाय किए जाते हैं ये तभी पूर्ण रूप से फलित होते हैं जब हनुमान जी के प्रति हमारी भक्ति और प्रेम में बढ़ोतरी होती है, क्योंकि प्रेम और भक्ति सर्वोपरि है। हम इसलिए ऐसा कह रहे हैं कि क्योंकि कई बार लोगों का ध्यान सिर्फ उपायों पे होता है। हनुमान जी के जो प्रेरक प्रसंग हैं, जो उनकी लीलाएं हैं, जो उनका पराक्रम है, जो हम सुंदरकांड का पाठ करते हैं, उसके भावार्थ से हम परिचित नहीं होते। उस पराक्रम लीला के हम साक्षी नहीं बनते, उस भाव सागर में हम गोते नहीं लगाते, सिर्फ उपायों में उतरते हैं, तो बहुधा ये होता है कि उपाय फलित होते दिखाई नहीं देते। लेकिन हनुमान जी के प्रति हमारी भक्ति बढ़ जाए, उनके पराक्रम से हमारा परिचय हो जाए, तो सहज ही विश्वास पैदा हो जाएगा। रही बात नकारात्मकता की, नेगेटिविटी की, बहुत बार लोग इस तरह के प्रश्न पूछते हैं, तो हम तो उन्हीं से पूछते हैं कि आप हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं? तो लोग उत्तर देते हैं कि हाँ। तो उसी की ये चौपाई है कि भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। जो लोग हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं उनके तो इर्द गिर्द ये जो नकारात्मकता है, भूत पिशाच है, निगेटिविटी है, इस तरह की नकारात्मक ऊर्जाएं हैं, पास फटकती ही नहीं है। कुछ लोग कहते हैं कि हम तो हनुमान जी के पाठ करते हैं, ये अनुष्ठान करते हैं, इतने पाठ करते हैं, फिर भी निगेटिविटी घेरे हुए है। फिर मेरा प्रश्न होता है कि ऐसा नहीं हो सकता, ये दोनों चीज़ें साथ नहीं चल सकती। या तो नकारात्मक ऊर्जा ही रहेगी या फिर हनुमान जी ही रहेंगे। यानी हनुमान जी जहाँ रहेंगे वहाँ नकारात्मक शक्तियों का कोई वजूद, कोई अस्तित्व नहीं होता। फिर भी अगर किसी को लगता है कि किसी प्रकार की नकारात्मकता बाह्य हो चाहे बाहर हो, बाह्य हो या भीतर हो, कई बार होता है कि बाहरी शक्तियाँ दिख जाती हैं, कई बार भीतर व्यक्ति इतने नकारात्मक विचारों से जूझता रहता है, संघर्ष करता रहता है, परेशान रहता है, उसमें भी उपाय काम करेगा। इसके लिए आप स्नान आदि क्रिया से निवृत्त होने के बाद जब हनुमान जी का पूजन करने के लिए बैठें, जो नियमित पूजन आप करते हैं वो करें, हनुमान चालीसा का पाठ करें। साथ में एक चीज़ आपको जोड़ देना है, 2 लौंग रखिए, 1 सुपारी रखिए, हनुमान जी के सामने रख दीजिए, उनसे प्रार्थना कीजिए, हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए। उसके बाद उस सुपारी और 2 लौंग को उठा करके अपने ऊपर 7 बार एंटी क्लॉकवाइज, घड़ी चलती है उसके उल्टी दिशा में घुमा करके 7 बार घुमा करके उसको कहीं रख दीजिए। और जब बाहर, घर के बाहर जाइए तो कोई जल मिल जाए जहाँ उसको आप प्रवाह कर सकें, बहा सकें, या फिर जल की व्यवस्था नहीं है तो किसी सुनसान निर्जन जगह पर उसको फेंक दीजिए। तो ये जो नकारात्मकता है इससे दूर हो जाती है। एक और उपाय की पहले भी हमने एक बार चर्चा की है, और अक्सर जब लोग फ़ोन करते हैं तो हम बताते भी हैं कि बहुत सरल उपाय है। जिस किसी को भी लगता है कि बाधाएं हैं और नकारात्मक शक्तियों से परेशान है,
तो एक नारियल पानी वाला लेकर के उस पर कलावा बांध करके उस पर हनुमान जी का टीका लगा करके अपने ऊपर से 7 बार वार करके मंदिर में जा करके कहीं रख दें, हनुमान जी को अर्पित कर दें। इससे भी जो नकारात्मकता है ये दूर हो जाती है। तो ये उपाय है जिससे नेगेटिविटी दूर की जा सकती है। जी, अगला जो प्रश्न है वो अक्सर कई भक्त इससे परेशान रहते हैं। लोग अपनी सफलता के लिए बहुत मेहनत करते हैं, अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कई लोग बहुत मेहनत करते हैं, लेकिन जब उनके हाथ सफलता नहीं लगती है तो वो काफ़ी परेशान हो जाते हैं। तो उन भक्तों के लिए आप क्या बताना चाहते हैं जो कि सफलता की सीढ़ियों को छू सके? देखिए, जब हनुमान जी की पूजा पाठ की बात होती है तो कई बार हमने ध्यान दिया है कि कुछ ऐसे लोग भी कमेंट्स करते हैं जिसमें लिखते हैं कि भारत को तो उद्यमशील बनाना चाहिए, भारत को तो कर्म के प्रति प्रेरित होना चाहिए, कर्म करना चाहिए। कुछ लोग ऐसा लिखने लगते हैं जब भक्ति की बातें होती हैं, जब पूजा पाठ की बातें होती हैं। तो हम स्पष्ट कर दें कि कर्म का कोई विकल्प नहीं है। कर्म एकमात्र एकमेव सत्य है। यहाँ तक कि जो हमारी देवी देवता हैं वो भी कर्म में प्रवृत्त दिखाई देते हैं। जितने भी अवतार हुए हैं वो सभी कर्मठ और कर्म में प्रवृत्त दिखाई देते हैं। भगवान कृष्ण का गीता में ये वचन भी है कि मेरा स्मरण कर और युद्ध कर, यानी मेरा स्मरण और युद्ध। युद्ध का मतलब हो गया कि अपने कर्म में लगें और मेरा स्मरण चलता रहे। तो जो लोग लिखते हैं कि हर कार्य में सफलता चाहिए हमें, तो जब इस तरह के उपाय बताए जाते हैं तो कुछ इस तरह के लोग जो होते हैं जो उसको संपूर्णता में इन बातों को नहीं समझते और फिर कहना शुरू करते हैं कि कर्म भी तो आवश्यक है। तो कर्म का कोई विकल्प नहीं है, कर्म करें। और जहाँ कर्म चूक रहा हो, या कई बार होता है कि बहुत कम से, बहुत थोड़े से हम सफल नहीं हो पाते, ये उनसे पूछिए जो लगातार लगे हुए हैं, सफलता जिन्हें हाथ नहीं लगती, वो इन बातों को अच्छी तरह समझ पाएंगे। तो ऐसे लोगों के लिए वो हनुमान जी की भक्ति करें, पूजा करें, हनुमान चालीसा का पाठ करें, साथ में कुछ मंगल और शनि एक उपाय कर लें। पान का पत्ता लाएं, पान के पत्ते पे सिंदूर लगा करके हनुमान जी के सामने अर्पित कर दें, रख दें वहाँ पे, या फिर मीठा पान ही उनके सामने अर्पित कर दें। वैसे पान के पत्ते पे सिंदूर लगा कर अर्पित किया जाए, इसका भी बड़ा एक प्रभाव देखा गया है। तो ऐसा करें। और जो सबसे प्रिय नाम है हनुमान जी का, हनुमान जी को जो नाम दिया गया उसमें सबसे प्रिय जो उन्हें नाम प्रिय लगता है वो है रामदूत। हनुमान जी को कोई रामदूत कहता है तो बड़े प्रसन्न हो जाते, इसलिए मंत्र भी वही है, ओम रामदूताय नमः। तो मनोकामना पूर्ति के लिए अगर ओम रामदूताय नमः का 21 बार अगर जप किया जाए और मंगल और शनि को पान के पत्ते पे सिंदूर लगाकर अर्पित किया जाए तो निश्चित ही कार्यों में सफलता हमें प्राप्त हो जाती है और बाधाएं दूर हो जाती हैं। जी जी। अगला प्रश्न ये है कि कई भक्त जो हैं अक्सर आर्थिक संकट से घिरे हुए होते हैं, उनके घर में पैसे टिकते नहीं हैं। तो उन भक्तों के लिए आप क्या बताना चाहेंगे जो कि आर्थिक संकट से अभी जूझ रहे हैं और वो चाहते हैं कि हम इससे जल्द से जल्द मुक्त हो जाएं? हनुमान जी का कोई भी पाठ करें, कोई पूजा करें, सब में सफलता मिल जाती है। फिर भी आर्थिक समस्या के निदान के लिए एक उपाय है जो कि भक्त करते हैं और इससे उनको बहुत जल्द सफलता मिल जाती है। मंगलवार और शनिवार को आप हनुमान जी के दर्शन के लिए तो जाते ही हैं, हनुमान जी का दर्शन करें और उसके बाद गुड़ उन्हें अर्पित करें और गुड़ के साथ साथ 2 लौंग भी उनको अर्पित कर दीजिए। और वहीं बैठ कर के मंदिर में ही मंगलवार और शनिवार को, जैसे आज जो हम लोग बातचीत कर रहे हैं, आज शनिवार का दिन ही है, तो मौका जब भी मिलता है शनिवार और मंगलवार को जब आप मंदिर जाते हैं तो वहाँ हनुमान चालीसा का पाठ कर लीजिए, 2 लौंग गुड़ के साथ हनुमान जी को अर्पित कर दीजिए और जो हनुमान जी का बीज मंत्र है ओम हंग हनुमते नमः, इस मंत्र का एक माला जप कर लीजिए। माला अगर नहीं है तो वहीं 10 मिनट बैठ करके जप कर लें, माला पूरी हो जाएगी। तो ऐसा करने से मंगल और शनि को जो आर्थिक बाधाएं हैं वो दूर हो जाती हैं और अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता की प्रसन्नता हमें प्राप्त हो जाती है। जी, तो आपने काफ़ी अच्छे उत्तर बताए लोगों को। ये जो प्रश्न थे ये 3 सबसे बड़े प्रश्न थे जो कि अक्सर लोग हमसे पूछते हैं, कई कमेंट्स, मैसेजेस, ईमेल्स, कॉल्स से हमें प्राप्त होते रहते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय सिया राम। जय सिया राम।